गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज के वीडियो में हम आप शुक्र प्रदोष व्रत की जानकारी देंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य, स्त्री और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए। स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा स्नान करने के बाद और पूजन स्थल को साफ कर दीजिएगा। तत्पश्चात दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, दक्षिणा, मिष्ठान इत्यादि चीजें रखकर संकल्प करिएगा। जिस उद्देश्य के लिए आप व्रत करना चाहते हैं उसका संकल्प करिएगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार निराहार अथवा फलाहार व्रत रखिएगा। सायंकाल सूर्योदय से 1 घंटा पहले स्नान आदि करके सफेद वस्त्र पहनकर पूजन स्थल को फिर दोबारा साफ करें। कुशासन या ऊन के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा। पंचोपचार पूजन करिएगा या फिर दशोपचार पूजन करिएगा या फिर षोडशोपचार पूजन कीजिएगा, जैसी आपकी सामर्थ्य। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिएगा या आपके गुरु ने जो भी मंत्र आपको दिया है वो मंत्र भी आप जप सकते हैं। और जब 11 प्रदोष व्रत हो जाए या पूरे वर्ष का प्रदोष व्रत हो जाए तब उद्यापन करवा देना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी देना चाहिए। अब शुक्र प्रदोष व्रत की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। पुराने समय की बात है। एक नगर में 3 दोस्त हुआ करते। एक राजा का लड़का था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था, तीसरा एक धनी व्यक्ति का पुत्र। तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। तीनों का विवाह हो चुका था, लेकिन गौना नहीं आया था। एक दिन तीनों दोस्त स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे, स्त्रियों की प्रशंसा कर रहे थे। स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि औरत बिना घर भूतों का डेरा। धनवान के पुत्र ने यह बात सुनी कि औरत बिना घर भूतों का डेरा है। तुरंत उसने निश्चय कर लिया कि हम अपनी पत्नी को गौना कराकर जरूर लाएंगे। और वो जबरदस्ती चल दी। माता पिता ने बहुत मना किया, क्योंकि उस समय शुक्र अस्त थे। गौना में कोई विधान नहीं था, लेकिन वो नहीं माना, किसी की नहीं सुना, चल दिया। ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो कहने लगा कुछ नहीं, आप विदाई करिए, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब ढोंग है।
हमको विदा, हमारी पत्नी को विदा करिए, मैं लेके जाऊंगा। और जबरदस्ती पत्नी को विदा कराकर लेकर चल दिया, क्योंकि ससुराल वाले भी मजबूर हो गए थे, इसलिए उनको विदा करना ही पड़ा। फिर आगे ये हुआ, पति पत्नी ससुराल से चल दिए बैलगाड़ी पर बैठकर। रास्ता जंगल के बीच से होकर जाती थी लड़के गए घर तक। तो जो धनी पुत्र था अपनी पत्नी को लेकर के बैलगाड़ी पे जब घर की तरफ चल दिया, तो रास्ता जो थी जंगल के बीच से होकर जा रही थी, और रास्ते में ही बैलगाड़ी का पहिया निकल गया, दोनों बैल के पैर टूट गए। बड़ी मुसीबत आ गई। इतने में देखा कि शाम हो गई है, और शाम के समय एक डाकुओं का गिरोह आ गया, और उसने क्या काम किया, जो कुछ इनके पास जेवर था, नगदी था, जो कीमती सामान थे, सब लूट कर लेकर डकैत लोग चले गए। अब ये पति पत्नी रात भर रोते चिल्लाते रहे। सुबह किसी तरीके से अपने घर के लिए रवाना हो लिए। जब घर पहुंचे तो इस लड़के को सर्प ने काट लिया, धनी पुत्र को सर्प ने काट लिया। तो उस धनी ने नगर के वैद्य को बुलाया। नगर का वैद्य आया, उसने नाड़ी देखी, परीक्षण किया, और ये घोषणा कर दी कि जहर का प्रभाव बहुत तेज है, ये सर्प बहुत जहरीला है, इसके जहर के प्रभाव से ये आपका जो पुत्र है 3 दिन तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद इसकी मौत हो जाएगी। इस पर धनवान व्यक्ति बहुत घबराया, और ये खबर किसी तरह से ब्राह्मण राजकुमार को मालूम हुई, यानी ब्राह्मण कुमार को पता हुआ। तो ब्राह्मण पुत्र आया वहां से, यानी ब्राह्मण कुमार आया, और उसने धनी को सलाह दिया कि ऐसा है, आप शुक्र प्रदोष व्रत करिएगा, ये सारी जो मुसीबत की जड़ है ये इसके ससुराल से आई है, क्योंकि जिस समय ये ससुराल से अपनी पत्नी को विदा करा के लेके चला है, उस समय शुक्रास्त था। शुक्र अस्त में कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं, खास तौर से विदाई वगैरह का काम नहीं किया जाता। और शुक्रास्त के समय लेके आया, ये इसको वही वापस भेजो ससुराल, और शुक्र प्रदोष व्रत करिएगा, ये ठीक हो जाएगा। ये बात धनी व्यक्ति को जच गई। तुरंत उसने अपनी बहू और अपने बेटे को के ससुराल भेजा, और ससुराल पहुंचते ही जो है बेटा ठीक होने लगा, और अंततोगत्या बेटा ठीक हो गया, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तो शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से सभी घोर संकट टल गए। तो इस बार 24 नवंबर शुक्रवार 2023 को शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहा है। बोलो उमापति महादेव की जय।